नमस्कार। नवाब मलिक के जमानत को लेकर के 3 करोड़ का कनेक्शन क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दें कि मुंबई पुलिस के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर फिरौती का मामला दर्ज हो चुका है। वो बड़ा पुलिस ऑफिसर कौन है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जब से जेल में गए हैं ऑर्थर रोड जेल में, तब से समस्याएं उनकी कम तो होने का नाम नहीं ले रही है और ज्यादा समस्याएं बढ़ रही है। अब एक ऐसा ताज़ा रिपोर्ट, एक ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है कि नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक ने एक शिकायत दर्ज कर दी है विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में। और ये किस मामले में पूरी तरीके से शिकायत करी गई है ये मैं आपको बताऊंगा। ये मामला पूरी तरीके से कुर्ला में जो जमीन का लेन देन हुआ है उसमें फर्जीवाड़े में जिस तरीके से इनके ऊपर ईडी ने केस करी, ईडी की जांच हुई तो उसमें ये आरोपी साबित हुए। इस पे पूरी तरीके से इनके ऊपर जांच चल रही थी। तो इस विषय में इनको पूरी तरीके से ईडी का शिकंजा इनके ऊपर कसा और दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जिस तरीके से इन्होंने जमीन लिया कौड़ियों के भाव में, करोड़ों की जमीन को, तो इस विषय में भी इनके ऊपर जांच चल रही है और उसमें ये आरोपी सिद्ध हुए। तब जाकर के इनको जेल भेज दिया गया सेशंस कोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाई कोर्ट से भी इनको लताड़ लग गई। लेकिन आपको बता दें दोस्तों यहां पे कि नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक ने यहां पे एक बहुत बड़ी बात कह दी है, एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि अब नवाब मलिक को जमानत दिलवाने के लिए अब दाऊद इब्राहिम दुबई से कॉल आया है और दुबई से ऑफर हो रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए यानी मुझे दीजिए और नवाब मलिक को जमानत दिलवा देंगे। यहां पे आमिर मलिक ने विनोबा भावे पुलिस थाने में जिस तरीके से शिकायत करी और उन्होंने ये कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और वो ये कह रहा है कि 3 करोड़ रुपए दो, मैं नवाब मलिक की जमानत करवा दूंगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला और पुलिस ने कहा कि ये जो अज्ञात कॉल आया था ये दुबई से आया है और आपको ये भी बता दें कि उस शख्स का नाम इम्तियाज है। यानी साफ तौर पे लग रहा है कि क्या डी और दाऊद कनेक्शन पूरी तरीके से यहां पे कॉल करवा रही है और कहीं ना कहीं नवाब मलिक को जमानत दिलवाने के लिए प्रेशर दी जा रही है। लेकिन यहां तो साफ तौर पे आमिर मलिक जो कि वकील है उन्होंने खुद यहां पे केस कर दिया है इम्तियाज पे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा आमिर मलिक ने वो 3 करोड़ रुपए मांग रहा है और नवाब मलिक को जमानत दिलवाने की बात कर रहा है, इतनी गारंटी के साथ ये बातें कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा स्कैम और चालबाजी हो सकती है। दोस्तों नवाब मलिक के 2 बेटे हैं, एक फराज मलिक और एक वकील है आमिर मलिक। यानी नवाब मलिक के खुद मुसीबत तो बढ़ ही रही है और इनके साथ साथ आपको बता दें कि जो फराज मलिक की भी समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि ईडी यहां पूरी तरीके से जांच में सामने आया है कि जो हसीना पारकर से जो एलबीएस रोड पे जमीन ली गई है वहां पे इलीगल तरीके से जमीन को लिया गया, दाऊद इब्राहिम को टेरर फंडिंग किया गया, ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं नवाब मलिक के ऊपर। तो उस जिस कंपनी से लिया गया है उसमें उनके बेटे फराज मलिक का भी नाम है। तो इसके लिए ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको समन करी, एक बार, दूसरी बार भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन करी, लेकिन इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। ये अपने वकील से अभी तक पूरी तरीके से एडवाइस ले रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि तीसरी समन करने की तैयारी हो रही है और अगर इस बार फराज मलिक नहीं उपस्थित होते हैं ईडी के सामने तो सीधा समन नहीं करी जाएगी, सीधा घर से उठा करके ईडी अपने दफ्तर में ले आएगी और पूछताछ करेगी, क्योंकि हर चीज का लिमिट होता है। दोस्तों बीजेपी तो बार बार अपनी आवाज को बुलंद रखती है और मुंबई पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाया कि बहुत सारे ऐसे पुलिस हुए हैं जिन्होंने ऐसे कांड किए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं भारत देश में मुंबई पुलिस की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा मामला आ चुका है दोस्तों जिससे कि आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से एक बार फिर से बड़ा कांड कर दिया है, जिससे फिरौती का पूरी तरीके से मामला निकल करके सामने आ गया है और जिस तरीके से बड़े बड़े नेता 100 करोड़ के वसूली में खुद जेल में है। लेकिन
अभी एक बड़ा मुंबई पुलिस डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के ऊपर क्राइम इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से भगोड़ा घोषित कर दिया है फिरौती मांगने के आरोप में, तो इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुसीबतें जो है वो बढ़ रही है डीसीपी सौरभ त्रिपाठी की। आपको बता दें कि क्राइम इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये जो डीसीपी सौरभ त्रिपाठी है वो अंगदिया कारोबारियों से हर महीने 10 लाख रुपए वसूलने का काम करते थे। उनको डराते थे, धमकाते थे, गिरफ्तार करने की धमकी देते थे और वसूलते थे। आपको बता दें कि डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के साथ साथ 3 से 4 पुलिसकर्मी और थे उनके साथ, लेकिन आपको बता दें कि अभी क्राइम इंटेलिजेंस ने 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके से क्राइम इंटेलिजेंस ने यह भी पूरी तरीके से साबित कर दिया और उनको भगोड़ा साबित कर दिया है डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को कि हर महीने अंगदिया एसोसिएशन से ये 10 लाख रुपए वसूलते थे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत ही शोचनीय बात है कि एक डीसीपी सौरभ त्रिपाठी इस तरीके से एक अंगदिया एसोसिएशन से 10 लाख रुपए हर महीने वसूलने का इतना गंदा काम कैसे कर सकते हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से आवाज उठाई जा रही है और क्राइम इंटेलिजेंस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें और कौन कौन बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है ये पूरी तरीके से अभी जांच चल रही है। पहला तो नाम आ चुका है डीसीपी सौरभ त्रिपाठी का, जो कि आरोप पूरी तरीके से साबित हो गए हैं कि 10 लाख रुपए हर महीने। ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय और दिल दहलाने वाली खबर है कि एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिससे पे एक आम जनता भरोसा करती है और जिससे ये सोचती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारी रक्षा करेगा, लेकिन वही अगर आपके ऑफिस में घुस करके ये कहे कि हर महीने 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो फिर उस वक्त मुंबई पुलिस की इमेज कहीं ना कहीं धूमिल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मुंबई पुलिस ही खराब है, कुछ मुंबई पुलिस के कारण ये पूरा मुंबई पुलिस पूरी तरीके से बदनाम हो रही है और उसमें जो बड़ा नाम है डीसीपी सौरभ त्रिपाठी का वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी बार बार इस बात को अब उठा रही है कि एक बड़ा नेता तो जेल में है और एक जिस तरीके से अब पुलिसकर्मी भी सामने आ रहे हैं, और ये कोई घर की बात नहीं है, ये क्राइम इंटेलिजेंस ने पूरी तरीके से भगोड़ा घोषित कर दिया है फिरौती मांगने के आरोप में डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को। दोस्तों, जब से क्राइम इंटेलिजेंस ने डीसीपी सौरभ त्रिपाठी को भगोड़ा घोषित किया है तब से वो अपने काम पे नहीं आ रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि अंगदिया एसोसिएशन ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई दिख रही है। अगर ये सही होते तो ये इस तरह से भागे नहीं फिरते, इस तरह से भगोड़ा क्राइम इंटेलिजेंस इनको नहीं ठहराती, लेकिन आज पूरी तरीके से ये आरोपी साबित होते हुए दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।